इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, हमारे जीवन में जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हम अपने मन में विचार कर लेते हैं कि कैसे भी कुछ भी करके हमें अपने जीवन में कुछ बनना है, या हम पे कुछ नहीं है तो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हम कैसे भी करके परिग्रह को इकट्ठा कर लें, सामग्री को इकट्ठा कर लें। हमारे पुण्य के प्रताप से, पुण्य के सहयोग से वो सामग्री हमें प्राप्त भी हो गई। बढ़िया सा मकान, अच्छी सी दुकान, अच्छी सी लड़की से हमारी शादी हो गई, बढ़िया सी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, उसके साथ साथ धन दौलत है। हमारे पास जो सामग्री होनी चाहिए, दुकान है, मकान है, बैंक बैलेंस है, ये सब हमारे पास है। और जब हमारे पास ये सब परिग्रह इकट्ठा भी हो गया, जो 10 प्रकार का परिग्रह दिया है, धन धान्य, दासीदास, कुप्य भांड, क्षेत्र वास्तु, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। हमारे पास मकान है, दुकान है, धन दौलत है, धान्य है, खेत है, ज़मीन है, हमारे पास दुनिया भर के प्लॉट हैं, गाड़ियाँ हैं, सेवक हैं, दास दासियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के होने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि सारी जो सामग्री हमने इकट्ठी कर ली है, इस सामग्री का धर्म की भाषा में कहें, शास्त्रीय भाषा में कहें, ये जो परिग्रह हमने इकट्ठा कर लिया है, इस परिग्रह का सदुपयोग कैसे करें। पैसा तो हम पे है, सामग्री हम पे है, लेकिन सामग्री का सदुपयोग कैसे करें हम ये नहीं जान पा रहे। लोग वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन वस्तुओं का सदुपयोग कैसे करना है ये हर कोई नहीं जानता। हमारे पास कुछ नहीं था, हमने बहुत कुछ जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन समस्या ये है कि हम इस इकट्ठी की गई सामग्री को, या जो एकत्रित की गई सामग्री है, उसको हम कैसे सदुपयोग में लाएं, कैसे उसका इस्तेमाल करें, ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। क्योंकि सामग्री तो सबके पास है, लेकिन सामग्री का सदुपयोग करना हर कोई नहीं जानता। वस्तुएं इकट्ठा करना तो लोग जानते हैं, शादी करना जानते हैं, लेकिन गृहस्थी को बसाना कैसे है ये हर कोई नहीं जानता। संतान तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन संतान को संस्कार कैसे देने हैं ये हर कोई नहीं जानता। धन दौलत तो हमने कमा ली है, इकट्ठी कर ली है,
लेकिन धन दौलत को सही मायने में सही जगह लगाएं कैसे, सदुपयोग कैसे करें, ये हर कोई नहीं जानता। ऐसे ही धर्मात्मा के मन में आता है कि हमने जो परिग्रह इकट्ठा किया है वो हम अपने परिग्रह का सदुपयोग कैसे करें। तो महानुभाव कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि परिग्रह का सदुपयोग करने के लिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर परिग्रह का सदुपयोग करना है तो पहला क्षेत्र बताया है धर्म का क्षेत्र। माने हम अपने जीवन में अपने परिग्रह को धर्म में इस्तेमाल करें। हम धर्म की सेवा करके अपने परिग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास पैसा है तो हम पहले भगवान का मंदिर बनवाएं, उसके साथ साथ हम गुरुओं की यात्रा कराएं। ऐसा नहीं है करोड़पति व्यक्ति ही मंदिर बनवा सकता है। मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में शिखर नहीं है। हमारे पास संपत्ति थी, हमने उसका सदुपयोग करके शिखर बना दिया, मंदिर पूरा हो गया। हम अगर ये चाहें कि हम जमीन से ही शिखर तक मंदिर बनाएं और हमारे पास उतनी सामग्री नहीं है तो हम मंदिर नहीं बनवा पाएंगे। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जरूरी नहीं है 100% दान दो या 100% अपने परिग्रह को लगाओ। उसमें दिया है कि जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, शक्ति तस, शक्ति तप, शक्ति त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म करो। धर्म में अगर सेवा भी करनी है तो कोशिश ये करो कि अपना परिग्रह धर्म में लग सके। परिग्रह, हमारा शरीर भी हमारा परिग्रह है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करना है। परिग्रह भी 10 प्रकार का दिया है। धन धान्य, दासी दास, कुप्यवाण, क्षेत्र वास्तु, स्वर्ण रजत, ये सारी चीज़ें परिग्रह हैं। अब इसका सदुपयोग कैसे करें हम? अगर हम चाहें तो अपने पैसे को, सोने चांदी को मंदिर में लगा सकते हैं। हम अगर चाहें तो हम अपने तन से साधुओं की यात्रा करा सकते हैं। हम चाहें तो साधुओं को आहार दे सकते हैं। ये तन की क्रियाएं हैं, अभी धन इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम चाहें तो गरीबों की सेवा कर सकते हैं शरीर से। ये तन की क्रियाएं हैं। इसके साथ साथ अगर हम पे धन दौलत है, स्वर्ण सोना चांदी है, तो उसके माध्यम से हम जिनवानी की रक्षा कर सकते हैं। जो शास्त्र समाप्ति की ओर है, जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनका प्रकाशन कराना, उनको छपवाना। इसके साथ साथ उन शास्त्रों की रक्षा करना, तामपत्र पे उनको करवाना, जिससे कि वो शास्त्र के माध्यम से हमारा धर्म सुरक्षित रहे। ये धर्म की सेवाएं हैं। उसके साथ साथ हम अपने जीवन में जो 3 रत्न हैं, देव, शास्त्र और गुरु, उनके लिए कितना हम परिग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। तन का, मन का और धन का, तीनों का सदुपयोग हमें धर्म के क्षेत्र में करना है। इसलिए मंदिर बनवाना, शास्त्रों का प्रकाशन किन का, ऐसा नहीं है पत्रिका छपवा दी आपने, अखबार छपवा दिए, ये शास्त्र नहीं है। जो आगम देव, जिन्हें सच्चे देव जो हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, अरिहंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि के माध्यम से आप लोग पढ़ते भी हो, तीर्थंकर की धनिगण धरने सुनि अंगर चेचुनि ज्ञान मई सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवनवाणी पुंज वही। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। महानुभाव, जो क्रम से चलता आ रहा है, अरिहंत प्रकाश, अरिहंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, जो उनका प्रकाश है, उनकी दिव्य ध्वनि गणधरों के माध्यम से ऋषियों और मुनियों के पास पहुंची है। और वो जो शास्त्रों को उकेर देते हैं, वो शब्दों को शास्त्रों पे लिख दिए हैं, उन शब्दों के माध्यम से जो शास्त्र बन गया है, उस शास्त्रों को गृहस्थों का काम है कि अपनी चंचला लक्ष्मी से, अपने तन से, अपनी सद्भावनाओं से, मन से और अपने धन से उसका सदुपयोग करके उनको रचाए।
और उसके साथ साथ धर्म की सेवा में देव शास्त्र के बाद गुरु, उनकी यात्रा कराना, उनका आहार कराना, उनकी शुश्रूषा करना, माने उनकी सेवा भैयावत्ती इत्यादि। उनका स्वास्थ्य खराब है, चतुर्मास का समय आ गया है, चतुर्मास कराना। राजा महाराजा लोग पहले बड़ी बड़ी गुफाएं बनाया करते थे। छोरीपुर बटेश्वर जाओगे तो वहाँ पर देखना नेमिनाथ अजितनाथ भगवान का मंदिर है। वहाँ पर एक ईशान कोण में और एक आग्नेय कोण में, दोनों दाएं हाथ बाएं हाथ पर दो गुफाएं हैं, छोटी और छोटी, एक छोटी एक बड़ी है। एक ठंडी है, एक गर्म है, ऊपर भगवान है, नीचे साधु रुक कर के अपनी साधना कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं थीं, पहले व्यक्ति जानता था। आज हमें ये सवाल क्यों परेशान कर रहे हैं कि हम अपने परिग्रह का सदुपयोग कैसे करें? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जानकारियाँ ख़त्म कर दी। जानकारियों के जो रास्ते थे, जो मार्ग थे, वो बंद कर दिए। हम ये नहीं जानते कि रात्रि भोजन करने से क्या दोष लगेगा, क्या पाप लगेगा। हम ये नहीं जानते कि हमारे जीवन में हमें कौन से पड़ाव पर क्या करना है। हमें यही नहीं पता कि हमने जितनी सामग्री इकट्ठी करी थी उसका सदुपयोग क्या करना है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अपना परिग्रह अगर आपने इकट्ठा कर लिया है, सामग्री इकट्ठी कर ली है, तो पहले धर्म की सेवा करके उस परिग्रह को आप सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सेवा करके साधुओं की यात्रा कराना, चतुर्मास कराना, मंदिर बनवाना, शास्त्रों की रचनाएं करवाना, प्रकाशन उनको छपवाना, ये सारी क्रियाओं के माध्यम से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। महानुभाव, दूसरी बात दी है, जीव दया के माध्यम से हम अपने परिग्रह का सदुपयोग कर सकते हैं। जब हम पे कुछ नहीं था तब कहा करते थे कि भगवान हम इतने लायक हो जाएं कि हम धर्म के लिए कुछ कर दें। लेकिन जब हम नालायक थे, ना लायक, जब हम लायक नहीं थे तब हम ये बात कहा करते थे। आज हम नालायक से लायक बन गए, कुछ करने लायक हो गए, लेकिन अब हमारी क्या भावना है? आज कल हमारे पास कुछ नहीं था, मान लो आज हम करोड़पति, 10 करोड़पति बन गए, 10 करोड़ रुपए की संपत्ति हमारे पास आ गई। अब विचार करो कि उस संपत्ति को धर्म में कैसे खर्च करना है, इसका भी ज्ञान है या नहीं है। पहले 10-10 बच्चे हुआ करते थे, 8-10 बच्चों का परिवार हुआ करता था। उस परिवार में माता पिता क्या करते थे, 2 या 3 बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया और 2-3 बच्चों को सिखा दिया। 2 बच्चे ऐसे छोड़ दिया करते थे लड़की और लड़के के पक्ष में कि भैया ये दोनों के दोनों अनपढ़ रहेंगे, इनको ना पढ़ाना है ना सिखाना है। कोई भी साधु आए तो जाओ उनको लेके आओ, छोड़ के आओ। और साधु के पास रह कर के धीरे धीरे अनुभवी हो जाते थे। पिटकर पिसकर तपकर जो अनुभव मिलता है वो किताबों में नहीं मिलता, वो पैसे खर्च करके प्राप्त नहीं होता है। वो 2 बच्चे ऐसे होते थे, जितने बच्चे थे उनमें सबसे ज़्यादा लायक हुई थे और उन 2 बच्चों पे वो जीवन गर्व करते थे और वैराग पैदा हो गया, साधु बन गए, माता पिता खुश हैं। अब वो कह रहे हैं कि तो साधु बन गए, कहने लगे नहीं, साधु नहीं बने, हमने जो संतान पैदा करी थी उसका सदुपयोग हो गया, हम तो धन्य हो गए, हमारा रास्ता खुल गया, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज हम इन चीज़ों को नहीं जानते। अब हम इन चीज़ों को भूल गए कि हम अपनी जो संपत्ति है उसको सार्थक कैसे करें, हमें नहीं पता। हम इकट्ठा करे जा रहे हैं। सोना है, बैंक में पड़ा है, दहेज में सोना मिला, भेंट में चांदी मिली, बैंक में पैसा आया, बैंक में मंदिर में आया, बैंक में मकान में आया, बैंक में, सब बैंक में जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। आखिर पता चला आदमी मर गया, पैसा कहाँ है? बैंक में। सब खत्म हो गया, भूल गए, छोड़ गए। पहले की महिला हुआ करती थी भारत के अंदर, राजस्थान में जयपुर नाम की एक नगरी है, वहाँ पर अब जाओगे, महानगर है,
जोरी बाजार प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में जब आप जाओगे देखोगे छोटे छोटे भगवान हैं, 1.25 इंच के, 1.5 इंच के। वहाँ के लोगों से पूछा ये क्या है, ये छोटे छोटे भगवान क्यों हैं। फिर आगरा में गए, वहाँ पर भी देखा, वहाँ भी ये व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का आगरा। कहने लगी ये मूर्तियाँ यहाँ की नहीं है, पास में राजस्थान की धौलपुर के पास कोई गांव था, वहाँ से आई हैं। पूछा ये क्या है, गुरुजी से जानकारी ली कि ऐसा क्यों, ये छोटे छोटे भगवान को, ये तो दिखते भी नहीं है, छोटे से हैं, क्या नैन उनके जो शरीर के अंग कैसे देखेंगे। तो इतिहास को ढूंढा तो पता लगा कि पहले लोगों की परंपरा थी, जब सबका बंटवारा हो जाया करता था, सब बट गया, तो जो अपने तन पे गहना है उस आभूषण को सोने वाले को देते थे। कहा करते थे इसको गला के भगवान बना दो, मरने से पहले एक भगवान विराजमान कर जाएंगे, हमारी संपत्ति का हो गया सदुपयोग। ये परंपराएं थी। पहले लोग कहा करते थे, लोगों को ज्ञान था इसलिए उनके शब्द भी ऐसे थे। कैसे शब्द थे, भैया बच्चों की शादी करो, अपनी जिम्मेदारियों से हम निवृत्त हो जाएं और फिर हम उनसे निवृत्त होने के बाद अपने जीवन को जिएंगे। शादी हो गई, जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए, पति पत्नी दोनों ने जोड़े से किसी साधु के पास जाकर के संन्यास धारण कर लिया, और संन्यास धारण करके वो अपने धर्म को कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए। बच्चों को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, आनंद से शांति से जी रहे हैं। लेकिन आज हम ये नहीं जानते कि हम अपने इस शरीर का भी सदुपयोग कैसे करें। एक बहुत अच्छी बात थी, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ सब प्रकार के जानवर थे। जानवरों को खरीदते, उनका लालन पालन करते और उनको बेच देते। उन जानवरों में 2 पक्षी ऐसे थे, मैना तोता, वो बोलते थे और वो मनुष्यों के बारे में बोल दिया करते थे कि ये कल क्या होगा वो बता दिया करते थे, भाग्य को बोल दिया करते थे पहले दिन ही। सेठ जी एक दिन उनकी बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा, देखो भैया ये बैल बीमार हो गया है, 2 दिन में 3 दिन में मरने वाला है। सेठ जी को लगा कि कहीं ये बात सच ना हो। एक व्यापारी आया, उन्होंने उस व्यापारी ने बैल का मोल भाव किया, खरीदना था, उन्होंने उसको जैसे बना वो दे दिया, ठीक है। पता चला दूसरे दिन खबर आई वो बैल तो मर गया। सेठ जी बड़े खुश हैं कि भैया मैंने तो पहले ही बेच दिया, मेरे तो पैसे उठ गए, जिसके यहाँ मरा वो जाने। अगले दिन उन्होंने कहा कि घोड़ा चोरी होने वाला है। वो चर्चा कर रहे थे पक्षी कि आज से 4 दिन बाद ये घोड़ा चोरी हो जाएगा और ये सेठ जी के यहाँ नहीं रहेगा। सेठ जी ने बात सुन ली, उन्होंने कहा इनकी बात झूठ नहीं हो सकती, पहले भी सच हो गया है, एक काम करो इस घोड़े को बेच दो। घोड़ा बेच दिया, जिसके यहाँ गया 4 दिन बाद वो चोरी हो गया। सेठ जी बड़े खुश हैं, मैंने घोड़ा बेच दिया। अब दिन बीतते गए, एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो दोनों पक्षी चर्चा कर रहे थे और सेठ जी नीचे बैठे थे, तो वो ये कहने लगे कि सुनो, अब ये सेठ जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा क्यों? सेठ जी की मात्र 3 दिन की आयु है, मरने वाले हैं। सेठ जी का तो बस हृदय कांपने लगा, मैं तो गया, करूं क्या? साधु के पास गए, कहने की क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा दीक्षा ले लो, मरना तो है ही है। अगर ऐसी बात जैसे तुम बता रहे हो, अगर ऐसे ही है तो मरना तो तुम्हें है ही है, दीक्षा ले लो। ठीक है, घर में सबका बंटवारा करा, बंटवारा करने के बाद सभी से कर दी, सबसे क्षमा मांगी, गुरु के पास चले गए, वहाँ जाके दीक्षा ले ली। लेकिन सुनो, अगर मैं ठीक रहा तो मैं वापस लौट जाऊँगा। मुनि महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम बनो तो सही। तीसरे दिन मृत्यु का समय आया, साधु ने संबोधन दिया, मर गया। मरने के बाद सब रोना राट मचा रखा था। वो व्यक्ति मरने के बाद देव बना। उनने कहा धन्य हो गया मैं तो मर रहा था, लेकिन मैंने जान लिया कि शरीर का सदुपयोग कैसे करना है। वो दिशा मुझे दिखा दी, कहाँ तो मैं दुर्गति में जाता, कहाँ मैं देव बन गया। महानुभाव, हम अपने जीवन में अपने परिग्रह का सदुपयोग करने की कला भी जान जाएं।
जो हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, ऐशो-आराम है, ठाठ है, हमारे पास अच्छा शरीर है, हमारे पास तन मन धन सब कुछ है, हमारे पास सब प्रकार का परिग्रह है, हमारे पास ज्ञान है, ध्यान है, तप है, साधना, संयम पालन करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने परिग्रह का सदुपयोग करना चाहते हैं तो उसको धर्म के क्षेत्र में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं के चरणों में उनकी सेवा करके जैसे भी बने उनके चरणों में वो परिग्रह का इस्तेमाल करके हम उस परिग्रह का सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जीव दया के माध्यम से हम अपने जीवन में अपने परिग्रह का, अपनी वस्तुओं का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गरीबों के लिए भोजनशालाएं ये बनवाना, इसके साथ साथ चिकित्सालय, औषधालय, इनको बना कर के पहले सेठिया लोग हुआ करते थे, लोग कहा करते हैं कि जो सेठ जी निकलते थे लोग उन्हें नमस्कार करते थे। सेठ जी किसी को नमस्कार नहीं करते थे, पीछे कमर के पीछे हाथ बांध के चल रहे हैं, जहाँ जहाँ सेठ जी जा रहे हैं, और सेठ जी राम राम, सेठ जी जैन साहब, जय जिनेंद्र, सब लोग धोख लगा रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, सब दुआ सलाम कर रहे हैं। आज के लोग भी उनकी मिसाल देते हैं कि वो सेठ जी थे। मिसाल तो दे रहे हो, लेकिन उन सेठ जी पे ध्यान भी तो दो कि उन्होंने काम कितने किए। जब सेठ जी चले जाया करते थे, जब सेठ जी मर गए तब पता लगा कितनी महिलाएं अनाथ हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बेरोजगार हो गए, उनके माध्यम से कितनी बड़ी दुकान चल रही थी, कितनी फैक्ट्रियां चल रही थी, कितने अनाथ पल रहे थे, कितने वृद्ध उनको माध्यम से भोजन करते थे। ये अमीर लोगों की शान और शौकत नहीं होती थी, वो ये काम करके अपनी शान और शौकत बढ़ा लिया करते थे, बन जाया करती थी। अपनी शान मत बनाओ, ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी शान और शौकत अपने आप बन जाए। महानुभाव, जीव दया के काम करके हम अपने जीवन में अपने परिग्रह का सदुपयोग कर सकते हैं। भरत चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने 72 रत्नों के जिलाने बनाए। इसके साथ साथ सीता का बुरा समय भी आया, तब भी उसने एक ही बात कही, कोई भी व्यक्ति हो उसको घोषणा करा दो कि सीता और राम की तरफ से किमिच्छिक दान जो मांगेगी वो मिलेगा। और उसका फल क्या मिला? सदुपयोग कर लिया, सपने आए, स्वप्न बुरे थे, धन संपत्ति का सदुपयोग कर लिया, गरीबों की मदद करके जो कर्म बड़ा था, 2 रत्नों भरे कलश का आते हुए देखना, समुद्र का देखना, सिंह का मुख में प्रवेश करना और सिंहासन से गिरना। जब राम से सपने पूछे तो राम ने कहा कि 3 सपने तो अच्छे हैं, पुत्र होंगे, रत्नात्रय के धारी होंगे, गंभीर होंगे, यशस्वी होंगे। चौथा सपना, उसका फल नहीं बताया, मौन होकर चली गई, समझ गई। सीता, राम ने कहा कि अनुष्ठान करो, पूजा धर्म की क्रिया करके अपने आप को सुरक्षित रखो, क्या होगा मैं भी नहीं जानता। ठीक है, अनुष्ठान बोल दिए, घर घर में धर्म की चर्चा हो, मंदिर सजा दिए गए, लोगों के लिए किमिच्छिक दान बोल दिया, शिखर जी की यात्रा करी, यात्रा करके लौट के आई तो जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में रहना था पता नहीं कितने वर्ष, लेकिन पुण्य के प्रताप से मात्र 6 घड़ी 8 घड़ी ही जंगल में रह पाई। ब्रज जंग उसके मामा आ गए, उठा करके ले गए, वहाँ पर ले जा करके अपने महल में रखा। महानुभाव, हम अपने जीवन में अपनी सामग्री का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन में जीव दया के माध्यम से जितना पुण्य बढ़ता है शायद कोई दूसरी चीज़ है। साधु भी जीव हैं, गरीब भी जीव है, अमीर भी जीव है, इसलिए जीव दया दानम पूजा मुखम, पहले दान दिया है जीवों के लिए, करुणा दान, जीवों के लिए दोनों हाथ से खोल के दान दें। उसके साथ साथ हमारा मकान है, हम चाहे तो धर्म के क्षेत्र में भी उसका काम ले सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मकान 2 मकान पड़े हैं, कोई व्यक्ति होते हैं गांव देहात में, पहले ऐसा हुआ करता था, किसी की शादी हो रही है, मेहमान आ गए, अतिथि आ गए, चिंता मत करो हमारे यहाँ भेज देना। वो व्यक्ति जिंदगी भर उसका हाथ जोड़ के एहसान मानता है कि देखो मेरी बेटी की शादी हुई थी, आपने मकान के दरवाजे खोल दिए थे, आज उसने मकान के दरवाजे खोले, मेरे लिए तुम्हारे दिल के दरवाजे खुले हैं, आप जब भी आओ मेरा दिल खुला है। महानुभाव, इन चीज़ों के माध्यम से हम अपने जीवन में दुआएं ले सकते हैं। परिग्रह का सदुपयोग करना भी सरल नहीं है।
इसलिए जीव दया के माध्यम से धर्म के क्षेत्र में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु उनकी सेवा में हम अपने परिग्रह का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने परिग्रह को विशेष रूप से आपसे ये बात कहेंगे कि अपने जीवन में अपने परिग्रह को गलत जगह मिथ्यात्व में ना लगाएं, सांसारिक भोगों में ना लगाएं, क्योंकि आपको ये परिग्रह आपके पुण्य से मिला है। ऐसी क्रिया मत करो जिससे आपका पाप बढ़े। आज के समय में लोग भोगों में अपना पुण्य खर्च कर देते हैं, अपनी सामग्री को भोगों में लगा देते हैं। शादी में करोड़ रुपया लगा दिया, अगर कोई गरीब आया तो उसमें कुछ दिया या नहीं दिया। एक व्यक्ति ने शादी तो करी 10 करोड़ की, मंदिर में चंदा दिया 2100 रुपये का, और जो मंदिर से सामग्री गई वो गई 5100 रुपये की। कहने कि 2000 मंदिर वालों का और खा गया। इसलिए ऐसे काम मत करो। अपने परिग्रह को गलत जगह इस्तेमाल मत करो। परिग्रह को गलत जगह इस्तेमाल करके, सांसारिक भोगों में इस्तेमाल करके हमारे परिग्रह से हम पाप भी कमा सकते हैं। और इस परिग्रह का अगर हम सदुपयोग कर लें तो सदुपयोग करके हम परिग्रह के माध्यम से अपना पुण्य भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, आज के समय में लोग सालगिरह, जन्मदिन, वर्षगांठ इत्यादि जो मनाते हैं वो देव शास्त्र गुरु के चरणों में मनाओ। आज ज़माना बदल गया। पहले एक समय ऐसा भी था कि लोग वर्षगांठ मनाया करते थे, राजा महाराजा हों, शादी विवाह राजा महाराजाओं की भी हुआ करती थी, सेठ लोगों की भी हुआ करती थी, उत्सव महोत्सव घरों में आया करते थे, जन्मदिन इत्यादि मना करते थे। पहले साधुओं की सेवा करते थे, नहीं तो मंदिर में जाकर के विहार अनुष्ठान किया करते थे, और उसके साथ वहीं पर ही आपस में बैठ कर के पंगत लगाया करते थे, सब बैठ कर एक साथ भोजन करते थे। लेकिन आज ज़माना बदल गया। कुछ लोगों ने गलत परंपराएं निकाल दी हैं। समाजों में एक नई शब्द चल गए हैं, किट्टी पार्टी, जिसके माध्यम से जो गोरख धंधा जो होता है वो सब गलत काम होने लग गए हैं। संस्थाओं में ये चीज़ें चल गई है कि आज जन्मदिन है, चलो सबको बुला लिया, होटल में जा रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों भैया, ये कहाँ की परंपराएं हैं? परंपरा तो ये थी कि सुबह उठ कर के भगवान का अभिषेक करना, उसके साथ भगवान की पूजा करना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, तब जाकर के बड़े उनको आशीर्वाद दिया करते थे और आपस में मिलजुल करके भोजन करा करते थे, मुंह मीठा करते थे कि आज हमारा जन्म दिवस है। अच्छा काम करते थे जिससे पूरी जिंदगी हमारा जन्म दिवस याद रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।